हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है प्रियंका राज दुबे के ब्लॉग में। बोले तो प्रियंका दुबे के ब्लॉग में, क्योंकि राज जो है पति के नाम से जुड़ा है, तो प्रियंका दुबे भी आप बुला सकते हैं। तो आप सबको राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग को पूरा देखेंगे और पूरा वॉच करेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो वो भी आप पूछिएगा। तो गाइस जो है देखिए, हम सुबह का टाइम हो गया है और अपना सब काम जो है कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक घर की गृहिणी को अपना सब कुछ काम परफेक्ट करके ही कहीं जाना आना चाहिए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हमको दुर्दुरिया में जाना है। आषाढ़ माह की दुर्दुरिया है, पूजा है, तो हम सोच रहे थे सब कुछ काम परफेक्ट करके उसके बाद जो है यहाँ से जाए, क्योंकि अभी जो है पति को आप देव को ऑफिस जाना है। बच्चे की खैर छुट्टी ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ देखिए चाय बना रहे थे और चाय साफ बना रहे थे, क्योंकि केवल चाय ही पियेंगे। आषाढ़ माह की दुर्दुरिया में जो कोई भी जाता है तो वो कुछ खाता नहीं है, केवल चाय पी सकता है। तो हम चाय पी रहे थे और जा रहे थे अपने सासू माँ के लिए देखिए खीर ले जा रहे थे, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा थी। तो हम जो है खीर चढ़ाए हुए थे, तो जो है खीर चढ़ाए थे, चांद के पास रखा जाता है तो चांद के पास रखे थे, क्योंकि चांद की चांदनी में अगर आप खीर रखेंगे तो उसकी जो चांदनी होती है, उसका जो प्रकाश उस पर पड़ता है, तो वो कई मतलब उसमें औषधि गुण होते हैं जो अगर आपके खीर में इकट्ठा हो जाते हैं उन चांद की रोशनी में, और उसको अगर आप सुबह सबको खिलाइए तो ऐसा बोलते हैं कि साल भर लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और जैसे बुरी बाधाएं सब दूर होती हैं। तो इसी वजह से हम खीर बना के रखे हुए थे और सुबह भगवान को उसी खीर का भोग लगाते हैं, विष्णु भगवान के, उसके बाद सब लोग खाते हैं। तो सब माता जी को खीर दिए और देखिए हम भी अपनी चाय लेके आ गए हैं और हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं। ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत जैसे ठंडी होने की वजह से अब कुछ ठंडक आ गई है, तो ठंडक में रूखी रूखी त्वचा हो गई है। तो वही देख रहे थे कि अब मॉइस्चराइज़र वगैरह क्रीम जो है अब हम लोग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी नवरात्र के बाद से देख रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने लगी है इन सब चीज़ों की। तो यही सब सोच रहे थे शायद शीशे में देख के, तो फिर जो है अपने आप को भी निहार रहे थे, क्योंकि सुबह नहा धो के इतनी जल्दी रहती है कि हम अपने आप को आईने में सही से देख भी नहीं पाते हैं। बस जल्दी जल्दी जो भी होता है कर लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह करना रहता है, उसके बाद घर की भी साफ़ सफाई करनी रहती है। सब कुछ करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो सब कुछ करने के बाद फिर हम देखिए किचन में जाके चाय वाय बना के फिर चाय पी रहे थे। उसके बाद जो है माता जी जा रही थी न्यूज़ देखने, क्योंकि जो है उधर पतिदेव टीवी चलाए हुए थे, तो न्यूज़ लगाते हैं वो सुबह सुबह पूजा पाठ करके न्यूज़ चलाए रहते हैं। तो माता जी भी वहाँ अपना चाय लेके न्यूज़ देखने चली गई और पतिदेव को भी खीर वगैरह सब कुछ वहाँ दे आए थे। तो सब लोग अपना खा पी रहे थे और हम भी अपना यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, क्योंकि हमको यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि यहीं बगल में ही मेरा किचन है। तो हम किचन की वजह से सुबह के टाइम हम यहीं रहते हैं, और जिसको भी मतलब रहता है यहीं सब रहता है। अभी तो वैसे अम्मा चली गई हैं, बाकी यहीं वो भी बैठती हैं। फिर हम अपना बैठे हुए थे, क्योंकि दौड़ते दौड़ते सुबह से थक जाते हैं। तो सब कुछ करने के बाद चाय पी के कुछ देर हम बैठते ज़रूर हैं, नहीं तो हमको थकाई लग जाती है। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ चाय भी पी रहे थे। चाय के साथ कुछ इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी हमको आषाढ़ माह की दुर्दुरिया में जाना है, और फिर दुर्दुरिया में जाने के बाद फिर वहाँ सब पूजा वगैरह हो जाता है, तो वहाँ चाय पानी और जो भी कुछ नाश्ता मिलता है सब वहीं किया जाता है। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, उसके बाद जो है जाएंगे यहाँ से। तो अभी खाना बनाना है, तो अभी कुछ देर बैठने के बाद हम जाएंगे खाना बनाने। अम्मा भी अपना कुछ काम निपटाएंगी, क्योंकि आज वो शायद गेहूँ धुलना था, तो अभी वो गेहूँ धुलेंगी और गेहूँ धुल के डालेंगी। डाल ही रही होंगी, कुछ पता नहीं है,
क्योंकि अभी हम छत पे नहीं गए हैं, तो जो है बैठे हुए थे। उसके बाद जो यहाँ से उठेंगे फिर खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि जो है सब कुछ बना करके तब हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि दुरदुरिया के लिए 9 बजे के बाद ही बोली हैं। तो हम सोच रहे थे कि खाना वगैरह सब कुछ बना देते हैं। बच्चों के लिए दलिया बनाना था, दलिया बना दिए थे, खीर, उसके बाद ये दोनों चीज़ बच्चों को दे दिए थे खाने के लिए, दे देंगे। उसके बाद जो है और सबके लिए खाना वगैरह जो भी अपना रोटी पराठा चावल दाल जो भी जिसको खाना होगा अपना खा लेगा। यही सब सोच रहे थे बैठ के, और चाय भी पी रहे थे। तो मेरा मन कर रहा था आज चोखा बनाने के लिए बैगन का, तो हम वही शायद बैगन का चोखा ही आज बनाएंगे। अभी सब यही बैठ के अपने मन में सोच ही रहे थे। फिर बैगन का चोखा दाल चावल यही सोच रहे हैं बना दें। उसके बाद जो है ताकि जल्दी भी हो जाए और सब लोग खा पी लेंगे। और पतिदेव को मेरे चोखा बहुत पसंद है, क्योंकि इस समय मसाला वगैरह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अम्मा देखिए इधर अपना गेहूं डाल रही थी, गेहूं धुल रही है सब कुछ करने के बाद। उसके बाद ये फैला रही थी, फैलाने के बाद अपना हर काम ये भी समेटेंगी। और बच्चे भी देखिए यहाँ उठ गए हैं और मंजन ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो इधर अम्मा अपना काम कर रही हैं, तो मेरे भी काम में कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अपना काम हम खुद जल्दी से जल्दी निपटा लें, नहीं तो कुछ हेल्प अम्मा भी करा देती हैं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, तो कुछ काम तो निपटा ही ले देती हैं मेरा। तो अकेले ही आज करना था, क्योंकि इधर गेहूं धुलना था। तो हम कहे आप धुल लीजिए, बाकी हम काम वगैरह सब इधर कर लेंगे। तो इधर देखिए हम टमाटर बैगन चढ़ा दिए थे। उसके बाद जो है चोखा केवल हाँ अम्मा और ये ही खाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा चोखा ही बना रहे हैं। और दाल में आलू डाल देंगे। उसके बाद जो है हमें आलू का चोखा पसंद है, तो हम अपने लिए आलू टमाटर का चोखा बनाएंगे। और इन लोग के लिए बैगन उसमें डाल के बैगन प्याज वगैरह सब कुछ डाल के इन लोग के लिए चोखा बनाएंगे। और देखिए बच्चे अपना ब्रश वगैरह करके आ गए हैं, तो हम इन लोग को खीर दे देते हैं खाने के लिए। फिर ये लोग इधर खीर खाएंगी और हम उधर दलिया बना दें। उसके बाद दो है दाल भी चढ़ा देते हैं। दाल चढ़ाने के बाद फिर हमने तैयारी कर लेते हैं। हम सोच रहे हैं पैर में अपने कलर लगा लें। तो ये देखिए हम अपने पैर में रंग लगा रहे हैं, और रंग ऐसा हो जाता है कि मतलब हम जैसे दोनों पैर को आगे करके दोनों साइड रंग लगा लेते हैं। उसके बाद जो है खड़े हो जाएंगे, खड़े हो गए फिर दूसरी तरफ रंग लगाएंगे, क्योंकि हमसे बैठ के दोनों तरफ रंग नहीं लग पाता है। तो जो बैठे हैं उसके बाद देखिए इधर लगा के अभी फिर उधर खड़े होके फिर रंग लगाएंगे। उसके बाद रंग लगाने के बाद फिर हम तैयार हो जाएंगे। तैयार होके फिर दुरदुरिया में जाएंगे। और आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के दिन हम देखिए अभी भी येलो सूट पहने हैं, और फिर हम येलो ही साड़ी पहनेंगे, क्योंकि हमको बृहस्पतिवार के दिन येलो ही कपड़ा पसंद आता है। तो हम वही पहनेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के लिए विष्णु भगवान को पीला ही पसंद है। तो हम हर चीज़ अपनी शुरुआत पीले से ही करते हैं। तो देखिए इधर हम अभी सूट भी पीले कलर का पहने हैं और साड़ी भी पीले कलर की पहनेंगे। और तैयार होके हम जाएंगे दुरदुरिया में, क्योंकि उधर से बुलाने के लिए आंटी जी आ गई थी, क्योंकि देर हो रही थी। तो कह रही हैं कि इतनी मतलब नज़दीक हो तब भी इतना देर लगा रही हो। लेकिन सोचते हैं ना कि पति के लिए सब कुछ परफेक्ट कर दें, उसके बाद हम जाएं। कुछ भी हो फैमिली के बारे में पहले सोचना चाहिए। तो पतिदेव के लिए हम खाना वगैरह बना के उनको खिला के सब कुछ करके फिर हम दुरदुरिया में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 9 बजे तक पतिदेव खा लेते हैं, 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं, 10-11 बजे तक अपना 1 घंटा सो भी लेते हैं, क्योंकि इनको खाने के बाद तुरंत नींद आ जाती है। तो ये कुछ देर सो के फिर जाते हैं ऑफिस। और देखिए फिर हम तैयार हो गए हैं, और अम्मा भी इधर डांट रही थी करे जाओ जल्दी, अब देर हो रही है। तो जो है अम्मा इधर डांट रही थी, और हम जो है तैयार हो चुके हैं और फिर जाएंगे दुरदुरिया में। और भाभी जी भी आ जाएंगी अभी बुलाने, और फिर हमको डांटने लगेंगी। फिर जो है हम लोग जाएंगे दुरदुरिया में। फिर दुरदुरिया में देखिए हम जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं।
और येलो साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। फिर पहुंच जाते हैं दुर्दुरिया में। और इधर देखिए सब कुछ तैयारी हो गई थी। वाकई में हम बहुत देर से पहुँचे थे, तो सब लोग हमको बोल रही थी कि देर हो गई है, देर हो गई, लेकिन कुछ भी हो जाने दीजिए। फैमिली की हर चीज़ पहले करनी चाहिए। माता जी की पूजा बाद में ही आप कर लेंगे तो माता जी खुश रहेंगी। तो जो है यहाँ देखिए हम लोग दुर्दुरिया चबा रहे थे, सब लोग हमको गाना गाने के लिए कह रही थी। तो हम सोचे क्या गाएं, तो कहीं कह रहे कुछ भी गाओ, आप बहुत अच्छा गाती हो। तो हम यही गाना गाए थे, सच्चे कैदा सपनवाया सान माई, सच्चे कैदा सपनवाया सान माई, मांग के सिंदूराया मरे कई देहलू, जिए जुग जुग सजनवाया अरमान माई, जिए जुग जुग सजनवा अरमान माई, सच्चे कैदा सपनवा और शान माई। तो हम यही गाना सब लोग को गा के सुनाए, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखिए यहाँ और सब पूजा हो रही थी, तो आप लोग देखिए कैसे कैसे यहाँ पूजा होती है। सब कुछ आप बैठी रहा सब कुछ हम बैठी बताओ सही बैठी रहा चलिए। अब चाची हो दिन तो करती हमारे पता ही ना उठ पाओ मम्मी बताओ। तो गाइज़ ये देखिए सब लोग अच्छे से दुर्दुरिया चबा रहे थे, और जो है दुर्दुरिया हो जाती है उसके बाद हम लोग फिर बैठ के नाश्ता पानी ये सब करने के बाद फिर हम अपने घर को आते हैं, क्योंकि अम्मा को भी जाना था जो है कहीं और, तो इस वजह से हमको जल्दी घर आना था। तो देखिए यहाँ फिर नाश्ता पानी वगैरह हो रहा था, केवल हम अपनी फ़ोटो ले रहे थे। उसके बाद जो है अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग और मेरा गाना पसंद आए तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय और शानी मैया की।